Hello everyone, I am Monica. In this video, I will tell you about one word substitute related to God. चाहे हम किसी भी धर्म से संबंध रखते हैं, लेकिन सब धर्मों का ये मानना है कि भगवान हर जगह स्थित है। जहाँ हम अच्छे काम कर रहे हैं, भगवान वहाँ भी है, और जहाँ कोई बुरा कर्म कर रहा है, भगवान वहाँ भी है। तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे one word substitute related to God. One who is present everywhere. एक जो हर जगह प्रेजेंट है, जैसे कि अभी आपको बताया कि भगवान है वो हर जगह विद्यमान है, ऐसी मान्यता है। तो जो हर जगह प्रेजेंट है उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करेंगे ओमनी प्रेजेंट। प्रेजेंट से पहले आपने लगा देना है ओमनी, ओमनी प्रेजेंट, सर्वत्र विद्यमान। वन हु इज़ ऑल पावरफुल, जो सबसे शक्तिशाली है। ओमनी पोटेंट, पावरफुल, पोटेंट, और उससे पहले आप लगाएंगे ओमनी, ओमनी पोटेंट। वन हु हैज़ ऑल द नॉलेज, जिसे सब नॉलेज है, सब बातों का ज्ञान है। ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट। अब आप देख सकते हैं इन तीनों वर्ड्स के अंदर ओमनी कॉमन है। अगर आ जाए प्रेजेंट एवरीवेयर तो ओमनी प्रेजेंट, ऑल पावरफुल तो ओमनी पोटेंट, एंड वन हु हैज़ ऑल द नॉलेज ओमनीसिएंट। नेक्स्ट इज वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड एंड वन हु बिलीव्स इन गॉड। दो तरह के लोग होते हैं, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक होते हैं जो भगवान में विश्वास करते हैं। नास्तिक हम उन लोगों को कहते हैं जो भगवान में विश्वास नहीं करते। तो वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं करते, मीन्स नास्तिक, उनके लिए हम वन वर्ड यूज़ करेंगे एथीस्ट। वन हु बिलीव्स इन गॉड, और जो भगवान में विश्वास करते हैं, मीन्स आस्तिक, उनके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे थीस्ट। So theist believes in God and atheist does not believe in God. Next is one who worships idols. Idol मूर्ति, जो मूर्ति पूजा करता है उसे हम कहेंगे आइडोलेटर। आइडियल से ही बन जाएगा आइडियोलेटर। वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जिसको भगवान के अस्तित्व पर ही संदेह हो कि भगवान है या नहीं है, तो भगवान के अस्तित्व पर ही जिसको संदेह हो, स्केप्टिक, स्केप्टिक। एंड प्रेयर्स ऑफर्ड इन द इवनिंग, शाम के समय की जाने वाली प्रार्थना, पूजा कह सकते हो उसे, प्रार्थना कह सकते हो उसे, हम कहते हैं वेस्पर, वेस्पर। अब ज़रूरी नहीं कि सभी इंसान ऐसे हों जो भगवान के बारे में पॉजिटिव ही बोले। कुछ पर्सन ऐसे भी होंगे जिनको, जो स्केप्टिक होंगे, जिनको भगवान के अस्तित्व पर संदेह है, या जो भगवान के अगेंस्ट जाकर काम कर रहे हैं। तो उनसे रिलेटेड ये वर्ड्स हैं, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट गॉड, भगवान के लिए अनादर से बोलना, गलत बोलना, उसे हम कहेंगे वन वर्ड में ब्लास्फेमी। वन हु एक्ट्स अगेंस्ट गॉड, जो भगवान के अगेंस्ट काम करे, हेरेटिक। The act of violating the sanctity of place of worship, ऐसा कोई भी काम करना जिससे जो प्लेस ऑफ वर्शिप है, पूजा की जो जगह है, उसकी पवित्रता को वायलेट किया जाए, भंग किया जाए। मीन्स ऐसा कोई भी काम जिससे पूजा करने की जगह को, उसकी पवित्रता को भंग किया जाए, उसके लिए हम वन वर्ड यूज़ करेंगे सैक्रिलीज। फॉर एग्ज़ाम्पल, चाहे कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप है, वहाँ पर पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। अगर कोई पर्सन वहाँ कोई मांस ले आए तो वो क्या किया, उसने उस जगह की पवित्रता को भंग किया। तो ऐसे काम के लिए हम वन वर्ड यूज़ करेंगे सैक्रिलीज। सैक्रेड होता है पवित्र, सैक्रिलीज उस पवित्रता को भंग करना। वन हु गिव्स अप हिज रिलीजन, एक व्यक्ति जो अपना धर्म छोड़ दे, या कह सकते हैं उसको कि धर्म भ्रष्ट कर दे,
उसके लिए वन वर्ड होगा एपोस्टेट। स्टेट अवस्था, एपो अपनी अवस्था छोड़ दी, तो वन हु गिव्स अप हिज रिलीजन, एपोस्टेट। वन हु इज़ इनडिफरेंट ऑफ पैशन, पेन एंड प्लेजर। अब नॉर्मल कंडीशन के अंदर कोई भी खुशी की बात किसी भी इंसान को खुश करती है, दुख की बात उस इंसान को दुखी करती है। लेकिन अगर कोई पर्सन बहुत ही उदासीन है, जो इनडिफरेंट है किस चीज़ से, पैशन भावनाओं से, दर्द से, खुशी से, इन सब से विमुख है अगर कोई पर्सन, मीन्स उदासीन पर्सन है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे स्टोइक। जिसमें कोई भावना नहीं होती, जिसे कोई दुख भी नहीं होता, कोई खुशी भी नहीं होती, मीन्स नीरस सा उदासीन सा व्यक्ति, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे स्टोइक। वन हु इज़ गिवन टू द इंजॉयमेंट ऑफ द सेंसेस। वी ऑल हैव 5 सेंसेस, हम सब में 5 सेंसेस हैं, 5 चेतनाएं हैं। सेंस ऑफ साइट देखना, सेंस ऑफ स्मेल सूंघना, सेंस ऑफ हियर सुनना, सेंस ऑफ टेस्ट चखना, सेंस ऑफ स्किन, सेंस ऑफ टच टच करना, छूना। तो हम सब में ये 5 सेंसेस हैं। और अगर कोई व्यक्ति इन सेंसेस के इंजॉयमेंट के लिए कोई काम करता है, सेंसेस की इंजॉयमेंट कैसे होगी? फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी व्यक्ति को मीठा पसंद है और उसे पता है कि ज़रूरत से ज़्यादा मीठा खाना हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब एक तो वो बैलेंस में खाए, दूसरी सिचुएशन ये है कि उसे स्वाद लगता है मीठा और उसे अपना जीभ के स्वाद के लिए वो खूब मीठा खा रहा है, तो उसने क्या किया, अपनी सेंस के इंजॉयमेंट के लिए काम किया। या दूसरी सेंस का हम देख सकते हैं कि जैसे सेंस ऑफ हियर है, शादी के अंदर बहुत ज़ोर ज़ोर से डीजे बजता है, ऊंची आवाज़ में गाने बजते हैं, हमें पता है कि वो वॉल्यूम हमारे कानों के लिए बहुत नुकसानदायक है। लेकिन कोई पर्सन अपने घर आके भी उसी तरह से ज़ोर ज़ोर से गाने बजा के गाता है, नाचता है। क्या क्यों कर रहा है वो? क्योंकि वो गाने सुनना उसके कानों को अच्छा लग रहा है। तो अपने कानों की, अपने सेंसेस की इंजॉयमेंट के लिए उसने काम किया। तो ऐसा व्यक्ति जो अपनी सेंसेस की इंजॉयमेंट के लिए काम करे, एपिक्योर। A person who renounces the world and inflicts pain on the body। एक व्यक्ति जो इस संसार का त्याग कर दे और अपने शरीर पर दर्द को वो सहन करे अपनी इच्छा से। जैसे पहले टाइम में साधु महात्मा हुआ करते, या आज के टाइम में भी जो जैन मुनि होते हैं, जो जैन धर्म है उसके अंदर संसार का उन्होंने त्याग कर दिया, फैमिली वे में नहीं गए। वो पेन ऑफ द बॉडी, अपने शरीर पर जो दर्द है वो सहन कर रहे हैं, पाँव में चप्पल नहीं पहन रहे, वो सर्दियों में कोई स्वेटर नहीं पहन रहे। तो एक व्यक्ति जो इस संसार का त्याग कर दे और अपने शरीर पर पेन को इम्पोज कर दे, थोप दे, उसे हम कहेंगे एस्केटिक। तो ये थे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूट रिलेटेड टू गॉड। I hope this video enhanced your knowledge, and don't forget to subscribe the channel. If you like video, then press the like button, and you can also share the video. Thank you.